नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पढ़ने लिखने में तेज गरीब अंकित की सोई तकदीर जाग उठी। उसकी जिंदगानी में सीएम के कदम क्या पड़े, उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। गरीब माँ बाप के होनहार बेटे अंकित का एडमिशन कोचिंग संस्थान में हो गया। उसे किताब कॉपी से लेकर नोटबुक तक मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। अब उसकी पढ़ाई में कोई रोड़ा नहीं है। वहीं अंकित की माँ बिराजू देवी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास स्वीकृत किया गया है। संबंधित पत्र भी उन्हें दे दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अंकित, अब आप खूब मन लगाकर पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी सरकार में गरीबी को कभी किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट का कारण बनने नहीं दिया जाएगा। राजधानी रांची के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने इसको लेकर कमर कस ली है। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारी को मिले प्रस्ताव को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कराने का निर्देश दिया। एसपी आज समहार नाले में बैठक कर रहे थे। शहर के चौक चौराहों में बाधक बन रहे बिजली एवं टेलीफोन के अनुपयोगी पोल, ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट, होर्डिंग, ट्रैफिक बूथ, जर्जर यात्री शेड, सुधा डेयरी शेड, सूखे पेड़, साइकिल स्टैंड, टेम्पो स्टैंड आदि को 15 दिनों के भीतर हटाने या शिफ्ट कराने का निर्देश दिया। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आज झारखंड बंद का कोई असर अब तक रांची में नहीं दिखाई पड़ा। शहर में लोगों की आवाजाही सामान्य थी, वहीं बाजार भी खुले हुए थे। हालांकि बंद के समर्थकों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। रांची में कहीं भी किसी को एक जगह जमा नहीं होने दिया गया। पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लोग सादे लिबास में जगह जगह तैनात थे। यहाँ याद दिला दें कि 10 अप्रैल यानी सोमवार को मुख्य रूप से झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड उल गुलान मोर्चा, संथाल परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी संगठन सहित विभिन्न संगठन ने बंद बुलाया था। पेड़ पर चढ़ा एक युवक अचानक चीखने चिल्लाने लगा। लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। युवक के शरीर पर आग लगी हुई थी। वह झुलस रहा था। पेड़ पर उल्टा फंस गया था। पेड़ भी जलने लगा था। वह एक 11,000 वोल्ट की करंट प्रभावित बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था। आसपास से जुटे लोगों ने उस शख्स को बांस बल्ली की मदद से पेड़ से नीचे उतारा और पास के अस्पताल ले गए। उसकी गंभीर हालत देख उसे SNMMCH रेफर कर दिया गया। घटना झरिया थाना क्षेत्र के गौशाला मोड़ के पास की है। 4 बेटियों के मां बाप की डेड बॉडी जंगल में मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 40 साल के पति धर्मेंद्र की लाश पेड़ पर फंदे के सहारे लटकती हालत में मिली। वहीं 35 साल की पत्नी सुगिया दावी का शव वहां से थोड़ी दूर मिला। उसकी डेड बॉडी पत्थर से कूची हुई थी। मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि दोनों पति पत्नी जंगल में महुआ चुनने का काम करते थे। वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट चुकी है। घटना गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र के बरसोदी गांव स्थित चरका पत्थर जंगल की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पलामू की MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। उनके अधिवक्ता अनिल पांडे ने मीडिया को बताया कि साक्ष्य के अभाव में पलामू कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बरी किया है। वे निर्दोष हैं। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 29 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर के टाउन थाना में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में FIR दर्ज की गई थी। तत्कालीन ADM मुकुल पांडे ने FIR दर्ज कराई थी। उन पर बिना इजाजत महाधरना देने और भीड़ इकट्ठा करने का इल्जाम लगाया गया था। रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी हजारीबाग सेंट्रल जेल से आज बाहर निकल गई। उन्हें बीते 5 अप्रैल को ही झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज वे बाहर निकल पाई। उन्होंने मीडिया से कहा कि जेल जाने से उनके मनोबल कम नहीं हुआ है। 2024 में भले ही वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आम जनता की आवाज बनकर सेवा करती रहेंगी। अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सरकार तक उनकी बातें पहुँचाने का काम निरंतर करती रहेंगी। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।